अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फाइनली मम्मा के घर से गुड बाय कहने का वक्त आ गया है और अभी मेरा भाई भी रेडी हो गया है, तो वो भी आपको बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़ कर रहा था। तो अभी हम भी जाने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं रेडी स्टडी एंड गो हो गई हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना हिजाब नहीं किया, मैं इसी तरह गर्मी ज़्यादा होती ना तो इस तरह ही दुपट्टा ले लेती हूँ, बस एक पिन लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे डैडी अभी ना गए हुए थे मरब्बे, और वहाँ से चाचू के जो बैंगन लगे हुए ना वो तोड़ के लाए थे घर में पकाने के लिए, यानी कि अपने पकाने के लिए। तो मम्मा ने बोला ए तू ला यार तुसी भी पका लो पर के इन्हों। ये छोटे छोटे थे, फ्रेश थे, तो इसीलिए मम्मा ने बोला कि आप ये ले जाओ और आप भी पका लेना इन्हें। तो इसीलिए अब ये भी मैंने थैले में डाल दिए हैं और चल पड़े हैं। अभी हम निकलने ही लगे हैं और ये सुबह का टाइम है, 8:30 नहीं 9 बजे का होगा तकरीबन। तो अभी ना हमारे साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। मैं और मेरा भाई रास्ता भूल गए थे। रास्ता तो खैर नहीं भूले थे मेरे भाई ने, मतलब जहाँ से हमने यू टर्न लेना था ना वहाँ से लिया नहीं और थोड़ा सा आगे आगे, क्योंकि भाई डेली काम पे जाता है और उसे वही अपने काम वाली जो रूटीन थी ना वही याद थी। उसे याद ही नहीं था कि मैं भी उसके पीछे बैठी हुई हूँ। तो उसे आगे जाके याद आया, फिर कहता चलो अब दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। फिर हमें ना काफ़ी ज़्यादा चक्कर पड़ गया, 10-15 मिनट हमारे जो है ना एक्स्ट्रा लग गए दूर से आने के लिए। इस तरह मैं और मेरा भाई बेचारे ना दोनों ही पागल, अपनी सोचों में हम मस्त बैठे हुए थे और रास्ता ही भूल गए। तो खैर ये तो हमारे साथ हो गया था जो होना था। फिर हम 10-15 मिनट लेट पहुंचे और सारे पूछ रहे थे लेट क्यों हुए हो, लेट क्यों हुए। तो फिर हमने बताया कि हम तो रास्ता ही भूल गए थे और सब हम पर हंस रहे थे कि ये दोनों ही देख लो, इन दोनों को ही रास्ते का पता ही नहीं था। तो अभी ये टाइम है जी दोपहर का, और दोपहर को हमने भरे हुए बैंगन बनाए हैं। और ये वो बैंगन नहीं है जो मैं सुबह लेके आई थी ना, ये वो नहीं है। ये अम्मी गए थे मंडी, वहाँ से लेके आए हुए थे, तो मेरे आने से पहले उन्होंने ये पकाए हुए थे। जो मैं लेके आई थी ना यानी कि विलेज से, वो नहीं अभी पकाए। तो यहाँ पर रोटी खाने के बाद तो चाय ही होती है ना, चाय, और चाय के साथ तो काफ़ी दिनों से आपने ऐसी चीज़ें नहीं देखी होंगी। काफ़ी दिन हो गए थे ना तो ये चस्का नहीं लगाया था इस तरह का। अभी ये 3-4 किस्म की चीज़ें हैं और ये मैं चाय में डिबो कर खाऊंगी। मैं और मेरे हस्बैंड हाफ हाफ करके खाएंगे ना, क्योंकि सारे टेस्ट इक्वली, वो भी जितना खाएंगे उतनी मैं खाऊंगी। फिर सारे टेस्ट मिक्सअप होकर फिर मज़ा आता है ना चाय के साथ खाने को। और पहले सुपर खाओ, फिर पार्टी पिक खाया, और फिर उसके बाद वेफर में लगी होती है क्रीम, लेकिन फिर भी वो चाय में डुबोकर खाने का ना अपना ही मज़ा है। और यहाँ पर आज मैंने व्लॉग बिल्कुल ही छोटा सा बनाया है, क्योंकि मैं आज मम्मा के घर से आई थी ना, तो जब मैं आऊँ तो फिर मैं उस डे ना थोड़ा ही काम करती हूँ। उस दिन मैं ज़्यादा कोई काम नहीं करती, लेकिन फिर भी मैंने दाल बनाई थी, मूंगी और मसरों की दाल बनाई थी, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। मैं क्या चल यार की बनानी एवं फजूलियात दी वीडियो। मैं अपनी वीडियो को खुद ही फजूल कहती हूँ कि देख ले मेरा टैलेंट, कितनी मैं अच्छी हूँ। मैं 100% रियलिटी में जो बात होती है मेरे माइंड में वो आपके साथ करती हूँ। तो अभी यहाँ पर आज आपको पता है, शायद आपको पता हो, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच था और हम बड़े ही संजीदगी के साथ वो मैच को देखने में मसरूफ़ थे। और हमारी केबल हमेशा की तरह गंदी ही थी और एंड पर सिर्फ 2-3 बालें रहती थी और स्कोर 11-12 रहता था। फिर जो बंदा आया ना उसने सिर्फ 2 छक्के लगाए और मैच, हरा हुआ मैच पाकिस्तान को जिता दिया। और इतनी खुशी हुई ना। फिर चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी चीजियाँ। वैसे दोपहर को भी चीजियाँ खाई थी, इसीलिए भी थोड़ी कम मिली हैं चीजियाँ, इतनी भी कम नहीं है। देखते हैं क्या क्या। ये है कुरकुरे, चटनी चस्का, और ये है कश्मीरी। ओए होए होए होए, ये मैं पहली दफ़ा आई है आज हमारे। ये नई चीज़ है जो कि मैंने अभी तक साल डेढ़ में खाई नहीं है। और मैं जब स्कूल जाती थी ना मैं, तब ये मैं खाती होती थी, कश्मीरी चटपटी इमली। आए अब ये 5 की हो गया, तब ये 2 रुपए की आती थी। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, लेकिन पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ ना, फिर मैं खाऊँगी। एक मेरी है और एक मेरे हस्बैंड की है, क्योंकि उनको भी ये पसंद है। तो ये है जी भंटियाँ बंटियाँ, ये बचपन में बहुत ज़्यादा खाई हैं मैंने। और ये है जी कोकोमो, हो वाह वाह वाह। ये भला क्यों मैंने अपने हस्बैंड को ये सारी चीज़ें भला क्यों आई हैं, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि अगर पाकिस्तान मैच जीत गया ना आज, तो आपने मुझे चीज़ ला के देनी है।
तो उन्होंने बोला ठीक है चल तेन लिया देंगे, बस पाकिस्तान जितना चाहिए तेरी 20 दी शै ना कोई फ़र्क नहीं पैंदा। इसीलिए फिर उन्होंने ये मुझे चीज़ें बुला के दी हैं। हमारी जो डील थी ना वो डन हो गई है और अभी ये चीज़ें हैं, हम इन्हें खाएंगे पिएंगे और मौज उड़ाएंगे। और काफ़ी दिनों के बाद ये खा रही हैं वैसे हम। आज का व्लॉग छोटा सा और इतनी सी अपडेट थी आज की, तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।